फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी पीको मशीन, आज हम पीको मशीन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए सेटिंग बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं आज। अगर आपकी पीको मशीन पीको गोल नहीं दे रही है, क्या होता है कि कभी-कभी हमारी पीको मशीन गोल नहीं दे रही है, तो हमें उसकी क्या सेटिंग करनी है और उसके साथ-साथ जो पीको में इधर-उधर की सेटिंग होती है, वो कहाँ-कहाँ से हम कर सकते हैं। एक खुफिया सेटिंग आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सेटिंग तो सभी जानते हैं, वो चाल घड़ी होती है। उसके अलावा अगर उस चाल घड़ी के अलावा भी अगर हमें एक सेटिंग और होती है, वो सेटिंग आपको नहीं मालूम, वो सेटिंग आप ज़रूर देखें। वो सेटिंग आपकी कब काम आएगी वो भी हम आपको बताएँगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। और उस सेटिंग की काफ़ी मतलब अहमियत है और काफ़ी ज़रूरत है उस सेटिंग की, जो सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं। बस आप लोगों से गुज़ारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं पीको मशीन अगर हमारी सही नहीं आ रही है, खराब आ रही है, गोल नहीं आ रही है, तो हमें क्या-क्या चीज़ चेंज करनी है, तब हमारी पीको मशीन खास सेटिंग होती है, वो होती है हमारी टेंशन वाली सेटिंग। क्या होता है अगर हमारी ये टेंशन खराब हो जाए, तो हमारी मशीन कभी भी पीको अच्छी नहीं दे सकती है और हमेशा धागा भी तोड़ेगी, ठीक है? ये बात विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी जो टेंशन ये स्प्रिंग है, अगर ये खराब हो जाती है, तो हमारी मशीन पीको कभी अच्छी नहीं देगी, ये बात आप गाँठ बाँध लें, ठीक है? पहला तो ये हो गया। और दूसरी बात ये है, अगर पीको मान लो टेंशन सही भी है, लगी भी है, लेकिन इस तरीके की मूव नहीं कर रही है, तब भी हमारी पीको मशीन धागा तोड़ेगी, उसके साथ-साथ पीको अच्छी नहीं देगी, गोल नहीं देगी। तो चलिए ये सिस्टम देख लें। उसके बाद ध्यान रखें कितनी हमें टाइट चाहिए, ठीक है? ध्यान रखें धागा कितना टाइट चाहिए, मेन चीज़ होती है हमारे धागा टाइट होना। अब क क्या होता है कभी-कभी कुछ ज़्यादा हैवी इस तरीके से टाइट हो जाती है, इस तरीके से कर ले टाइट तो धागा तोड़ने लगती है मशीन। तो ध्यान रखें इस तरीके की टाइट नहीं चाहिए हमें, अगर टाइट करेंगे तो हमारी मशीन धागा भी तोड़ने लगेगी। तो कितना टाइट चाहिए? इतना चलिए, तो इस तरीके से इसे थोड़ा लूज़ कर लें और जब इसमें डालें, तो इसमें डालने के बाद हमारा धागा आसानी से खिंचता रहे, ठीक है? इस तरीके से नीचे डालकर इसमें लगाकर आसानी से खिंचता रहे। अगर आसानी से नहीं खिंचेगा, आसानी से खिंचता रहे धागा, अगर नहीं खिंचेगा तो हमारी मशीन धागा भी तोड़ेगी, उसके साथ-साथ पीको भी नहीं सही देगी। तो चलिए इस तरीके से हमारी मशीन चलनी चाहिए खूब आराम से, मतलब कि यहाँ से क्रॉस अच्छे से होते रहे, यहाँ पर भी धागा ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पर हमने एक सिस्टम लगाया है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला वाशर लगाया है, ठीक है? इस वाशर की मदद से क्या होता है कि हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ती है। आपने वीडियो नहीं देखा होगा क्योंकि शायद आपको वीडियो नहीं मिला होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो देंगे ये वाशर लगाने का। इस वाशर लगाने से क्या होता है, यहाँ पे जो खरांच हो जाती है, वो खरांच नहीं पड़ेगी, तो फिर हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट पीको होती है, उसका वो सेटिंग होती है हमारी ये हमारा जो फुटपैर है, ये सबसे ज़्यादा कमाल का फुटपैर होता है, ठीक है? ये देख सकते हैं, ये वाला फुटपैर है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं और कुछ अलग तरीके के फुटपैर ले आते हैं। हम लोग इस तरीके के फुटपैर नहीं लेके आते। देख सकते हैं ये जापानी है और भैया जापान वैसे भी टेक्नोलॉजी काफ़ी इसकी अच्छी है और विश्व में फेमस है। तो क्या होता है कि हम लोग इस तरीके का फुटपैर नहीं लेके आते हैं, दूसरे तरीके के लेके आते हैं। वो राल्सन कंपनी का होता है, कौन सा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये वाला सिस्टम है, ये सिस्टम ज़्यादा यानी कि उचका हुआ होता है, इस तरीके का फूला हुआ होता है, और उससे क्या होता है कि हमारी पीको मशीन में जो कपड़ा अंदर जाता है वो सही से घड़ी फोल्ड नहीं होता है, वो थोड़ा मोटा फोल्ड हो जाता है। फिर जैसा भाई फोल्ड होगा वैसे ही आगे मशीन उसे दबाते हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का जो हम लगाते हैं, हम ज़्यादातर यही वाला लगाते हैं, ज़्यादातर हम जापान का ही लगाते हैं। तो इस तरीके का आपको लेके आना है फुटपैर और पीको में लगा लेना है, तो आपकी मशीन फिर कभी भी पीको मोटी नहीं देगी, ठीक है? पीको मोटी नहीं देगी। और उसके साथ-साथ अब जो हम सेटिंग आपको बता रहे थे, वो कौन सी सेटिंग है? तो पीको की सेटिंग क्या करनी है सबसे पहले, चलिए यहाँ से बताते हैं हम आपको। तो पीको की सेटिंग आपको करनी है इस तरीके से अपनी चाल के मुताबिक। वैसे तो हम 2.5 पे रखते हैं, अब अगर हमारी मशीन कपड़ा ही नहीं आगे खींच रही है, तो फिर हमें 3 पर रखनी पड़ती है, ठीक है? तो हम 3 पर रख लेते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर कितनी रखनी है, यहाँ पर ज़्यादातर हम 2.25 पर रखते हैं, ठीक है? 2.25 पर रखते हैं। 2.25 पे क्या होता है कि जितनी चौड़ाई कम में यानी कि टाँके लेकर चलेगी मशीन, उतनी ही हमारी पीको पतली देगी, ठीक है? जैसे कि हमने चलाई थी इस पे, ध्यान से देखें थोड़ा। तो जितनी चौड़ाई कम होगी उतनी अच्छी पीको देगी। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर, हाँ, ये वाली हमने पीको की थी यहाँ पर। तो हम ज़्यादा चौड़ी नहीं करते हैं पीको, ठीक है? अगर ज़्यादा चौड़ाई यहाँ से कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी पीको तो आएगी अच्छी, लेकिन क्या होगा कि ज़्यादा मोटी आने लगेगी, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। और दूसरी बात और ध्यान से रखें, अगर इससे ज़्यादा हमने कर लिया, ठीक है? मान लो इससे ज़्यादा अगर हमने सेटिंग कर ली इस तरीके से, यहाँ पर कर ली, ठीक है? तो यहाँ पर जब करेंगे तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम और आएगी, जो अगर हम इसे ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, या तो इस साइड टकराएगी, ठीक है? और या फिर टकराएगी इस साइड, ठीक? दोनों साइड टकराने का चांस रहता है, इसलिए ध्यान रखें। हमें 3 से 2.25 पे करेंगे तो हमारी
पूरा ये सिस्टम पूरा लेकर चलेगी। 3 से ऊपर पीको के लिए नहीं सेटिंग होती है, फिर वो हमारी कढ़ाई में आ जाती है। जो कढ़ाई करते हैं इसी मशीन से कढ़ाई भी होती है, तो इसके लिए हमारी ये सेटिंग होती है। अब जो खास सेटिंग है जो हम आपको बताने वाले हैं, वो सेटिंग हमारी क्या है। मान लो सपोज दैट अगर आपकी सेटिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, सेटिंग बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, और आपको क्या करना है, आप ये चाहते हैं कि हमारी सुई इधर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखें, देखो इधर जैसी है वैसी बनी रहे, और हमारी ये सुई है, ये वाली सुई थोड़ा इधर हो जाए या फिर थोड़ा उधर हो जाए, ठीक है। और हमें यहाँ से नहीं करना, ठीक है। यहाँ से अगर करेंगे तो फिर हमारी दिक्कत और मशीन में दिक्कत होने लगती है। तो हमें कहाँ से करनी है, ठीक है। तो इसी सेटिंग को हम करने के लिए आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको इस तरीके का ये पेंच खोल लेने हैं, दोनों पेंच खोलने हैं। फ्रेंड्स, इस सेटिंग से हम अपनी पीको की चाल को सही से एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला जो पेंच है, ये वाला पेंच, इस वाले पेंच को जब हम इस तरीके से किसी भी साइड घुमाएंगे, ठीक है, चाहे साइड घुमाएं चाहे साइड घुमाएं, इससे इसके साइड में एक पेंच लगा, ठीक, ध्यान से देखें थोड़ा, इसके साइड में एक पेंच लगा है, शायद आपको ना दिखे क्योंकि ये साइड में पीछे से इसके पीछे से जो छेंक है, इसमें छेंक है, तो इससे पेंच कस डाल के तब हम इसे पेंच को हल्के से लूज कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं लूज करना, सिर्फ हल्के से लूज कर लेना है। अब उसके बाद अब इसका रिएक्शन देखना आप, इससे हमारी सुई की चाल जिस साइड चाहे उस साइड आप घुमा सकते हैं। ध्यान से देखें थोड़ा, इस साइड इस तरीके से इसे लगाकर, पेंचकस को लगाकर हमें इस तरीके से इधर उधर घुमाना है, ठीक है। फिर सुई का रिएक्शन आप देख सकते हैं, और जैसी चाहे वैसी सेटिंग आप कर सकते हैं। देखें ध्यान से थोड़ा, इस तरीके से घुमाने से हमारी सुई इधर भी होगी और इधर भी होगी। अब अपनी चाल के मुताबिक आप जितना चाहे उतना इसे उधर उधर करके अपनी सेटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, सुई को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक। इतनी कर लेते हैं, इतनी। अब आप देखना इसकी जो सेटिंग हम आपको बता रहे थे, देखो इससे कोई मतलब नहीं। बाई चांस कभी कभी इसकी सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, इससे नहीं हमारी मशीन सेट हो रही है पीको वाली, तो हम इससे सेट कर लेते हैं इस तरीके से। फिर दोबारा हम डालकर और आपको सेटिंग करके दिखाते हैं। तो ध्यान से देखें, हमें सेटिंग जिस साइड चाहिए उस साइड हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ से इसे इधर उधर कर सकते हैं। अब आपको अपनी इच्छा अनुसार जितनी पतली पीको चाहिए या जितनी चौड़ी चाहिए उतनी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हमने कर ली तो नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारी कुछ इस तरीके से, कभी कभी इस तरीके से टकराने लगती है, ठीक है, और आप लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ से भी हमारी सेटिंग बिल्कुल सही होती है, फिर भी हमारी इस तरीके से टकराने लगती है। फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो हम ट्रिक बता रहे हैं वही ट्रिक आपको यूज करनी है। इस तरीके से साइड का पेंच, ठीक है, यहाँ पर इसके साइड में छेंक है, छेंक के साइड में पेंच होगा, पेंच को हल्के से लूज कर लेना है। लूज करने के बाद फिर आपको यही सेटिंग करनी है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि जो पेंच पीछे है और पेंच का हमारा सेट नहीं हो रहा सही से। मेरे भाई स्टार्ट हो गया, हाँ ठीक है। तो चलिए, अब हम जैसे इस तरीके कंडीशन आए तो हमारी सुई टूट जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस पेंच को धीरे से इस तरीके से लूज करके जितना चाहें उतना आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद फिर आपकी सुई बिल्कुल टूटेगी नहीं और सही जगह पे एडजस्ट होगी। तो चलिए, यही सेटिंग थी। उम्मीद है कि आपको ये सेटिंग भी समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम पीको करके दिखाते हैं आपको। पीको हमारी वैसे भी अच्छी आएगी क्योंकि सेटिंग इसकी हमने अच्छे से की है, बढ़िया तरीके से, तो पीको भी अच्छी आएगी। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो हमें कमेंट जरूर करें भाई। कमेंट के लिए चैनल हमारा कमेंट के लिए ही हमने बनाया है, आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट जरूर किया करें। इसमें मोती था इसलिए चटाक सी आवाज़ हुई। तो चलिए, हमारी पीको भी अच्छे से चल रही है। थोड़ा पास से देख लें, इस तरीके से हमारी पीको बिल्कुल सही होगी और पतली होगी, अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी किनारी मतलब इस तरीके की है, ठीक है, चलिए फिलहाल में पीको देखें। पीको तो मेरी एकदम ओके हुई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हुई। धागे से हम नहीं करते हैं, धागा इसमें तोड़ने लगेगी मशीन, क्योंकि जब हम प्लास्टिक का धागा यूज करते हैं तो फिर उसके बाद धागा ये वाला काम नहीं करेगा। तो चलिए, तो अगर आपको लग रहा है कि हमारी जो साइड में फुचने वगैरह निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुई हमारी सही से दबाव नहीं ले रही। तो आपको क्या करना है, अगर फुचने आपके मशीन में निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्की सी निडल को हमें इस साइड कर लेना, ठीक। हल्की सी निडल को हमें इस साइड नहीं, इस साइड कर लेना। इस साइड करेंगे तो फिर हमारी मशीन फुचने नहीं देगी, ठीक है।
तो फिर हमारी मशीन कपड़े को सही से कवर कर देगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माता बहन भैया देख रहे हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। भैया आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है तो इसे एक बढ़िया सी प्यारी सी लाइक ज़रूर प्रदान करें। जो भी माता बहन भैया वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कमेंट ज़रूर लिखें जो भी आपके समझ में आया या कुछ आपको पूछना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।